हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है एड्स। ठीक है, एड्स जो है ये हमारे पास एक बीमारी है। ठीक है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि हमारे पास खास होता है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एड्स को डिस्कस करेंगे कि एड्स हमारे पास होता क्या है, इसकी काजेज़ हमारे पास क्या है, सिम्टम्स इसके क्या है हमारे पास। तो एड्स का फुल फॉर्म हमारे पास क्या है। एड्स ए मीन्स एक्वायर्ड, आई मीन्स इम्यूनो, डी मीन्स डेफिशिएंसी, एस मीन्स सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ के एड्स हमारे पास क्या होता है। इट्स ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज caused by virus called HIV that destroy WBC in our body। एड्स जो है ये हमारे पास ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, हे सेक्सुअल को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ये हमारे पास ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हमारे पास एक वायरस से काज होता है जिसका नाम है HIV। ठीक है, ये हमारे पास ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हमारे पास काज होता है एक वायरस से जिसका नाम है HIV। ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करता है WBC को। ये हमारे बॉडी के अंदर HIV वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिसको एड्स कहा जाता है। अब आते हैं इसकी काजिज की तरफ के इसकी कौन कौन से वजूहात है जिससे हमारे पास एड्स होता है। सबसे पहले है हमारे पास सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी ये सेक्सुअली हमारे पास ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को एड्स हो और वो दूसरे बंदे के साथ सेक्स करे तो इससे हमारे पास एड्स की बीमारी दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड सिरिंजेस, ब्लड यानी फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एड्स है, अगर हम इसकी ब्लड किसी दूसरे बंदे को लगा दें तो इससे हमारे पास एड्स काज हो सकता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंज, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिरिंज हमारे पास दोबारा यूज़ होते हैं, अगर किसी बंदे को एड्स हो और उसकी सिरिंज को दोबारा यूज़ किया गया तो इससे हमारे पास एड्स काज हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो है हमारे पास मदर टू चाइल्ड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को एड्स की बीमारी हो तो इसकी बच्चे में भी हमारे पास ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास चाइल्ड के अंदर भी हमारे पास एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे पास नर्स काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे को एड्स हो और उन लोगों को पता ना हो तो उससे भी हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको भी एड्स काज हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास काजेज ऑफ एड्स। कौन कौन से थे, एक था हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकंड जो था वो था हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड जो था वो था हमारे पास शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंज, फोर्थ जो था वो था हमारे पास मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और लास्ट जो था वो था हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ के एड्स की जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, अलामात कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इस बंदे को एड्स की बीमारी है। सिम्टम्स सबसे पहले है हमारे पास फीवर, उस बंदे को बहुत ज़्यादा बुखार होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एक अलामत है एड्स की। ठीक है, सेकंड जो है वो है हमारे पास हेडेक। ठीक है, उस बंदे की सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। थर्ड जो है वो है हमारे पास फीटैक, वो बहुत ज़्यादा थका होगा। ठीक है, थकावट महसूस करता होगा। फोर्थ जो है वो है हमारे पास पेन इन मसल एंड जॉइंट्स, उस बंदे की जो जॉइंट्स और मसल्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वोमिटिंग, उस बंदे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिम्टम्स है एड्स का। ठीक है, लास्ट जो है वो है हमारे पास वेट लूज होगा, अगर किसी बंदे की को एड्स है तो उसकी वेट जो है बहुत ज़्यादा लूज होगा। ठीक है,
कौन कौन से सिम्टम्स है हमारे पास एड्स की? सबसे पहले है हमारे पास फीवर, यानी उस बंदे को बहुत ज़्यादा बुखार होगी। सेकंड जो है वो है हमारे पास हेडेक, यानी उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। थर्ड जो है वो है हमारे पास वोमिटिंग, यानी उस बंदे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती होगी। फोर्थ जो है वो है हमारे पास वीटेक, यानी वो बंदा जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता होगा। फिफ्थ जो है वो है हमारे पास पेन इन मसल एंड जॉइंट्स, यानी उसकी मसल और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सख्त दर्द होगा। और लास्ट जो है वो है हमारे पास वेट लूज, यानी उस बंदे की जो वेट होगी वो बहुत ज़्यादा लूज होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।